नमस्कार, अभिनंदन। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल के में। आज जिस बुक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है वन अपॉन ए वॉल स्ट्रीट बाय पीटर लिंच। ये बुक है इन्वेस्टमेंट के बारे में। ये बताती है कि किसी भी कंपनी या स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किन चीज़ों को अवॉइड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पीटर लिंच कहते हैं कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक डिसीजन लेने होते हैं, जैसे आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। मतलब आपका जो टाइमिंग है वो 1 ईयर है या 5 ईयर है या 10 ईयर है। इसके अलावा कल को मार्केट क्रैश हो जाता है तो उस केस में आप कैसे रिएक्ट करते हैं। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपने बेसिक एटीट्यूड और अपने बिहेवियर दोनों को ही डिफाइन करना होगा और क्लियर करना होगा। पीटर लिंच कहते हैं ओनली इन्वेस्ट व्हाट यू कुड अफोर्ड टू लूज विदाउट दैट लॉस हैविंग एनी इफेक्ट ऑन योर डेली लाइफ। आप केवल मार्केट में वही पैसा लगाएं जो अगर कल को डूब भी जाता है तो उसका आपकी डेली लाइफ पर कोई असर ना हो। पीटर लिंच कहते हैं कि द बेस्ट प्लेस टू बिगिन लुकिंग फॉर ए गुड इन्वेस्टमेंट इज स्टार्ट्स एट योर होम और एट द मॉल और द प्लेस वेयर एवर यू वर्क। जैसे कि आप और हम सब मॉल में जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तो हम देख सकते हैं कि किस कंपनी के आउटलेट्स पे ज़्यादा रश है, किसके प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिक रहे हैं। हम होटल्स में जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, बर्गर पिज़्ज़ा ये सब चीज़ें खाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, आप देख सकते हैं कि किस आउटलेट्स पे ज़्यादा भीड़ है, किसकी क्वालिटी अच्छी है, सर्विस अच्छी है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल जाता है प्रोडक्ट का, उसे फील कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल सकता है। इसके अलावा जिस भी कंपनी या इंडस्ट्री में आप काम करते हैं तो वहाँ पे आपको एक एडवांटेज मिल जाती है, क्योंकि आपको पता है कि कौन से नए प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, प्रोडक्ट्स कितनी तेज़ी से बिक रहे हैं, कंपनी एक्सपेंड हो रही है, नए आउटलेट्स खोल रही है। तो यहाँ से आपको एक लीड मिल जाती है, एडवांटेज मिल जाती है। तो आप कोई भी स्टॉक या कंपनी जिसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं, चाहे जो भी उसका रीज़न रहा हो, आपने उस कंपनी या इंडस्ट्री में काम करते हो या फिर आपने उसके प्रोडक्ट को यूज़ किया हो, तो आप वहाँ से एक स्टार्टिंग पॉइंट ले सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करें। जब आपने एक कंपनी को शॉर्ट लिस्ट किया उसके बाद आप उस कंपनी को 6 कैटेगरीज बताई हैं पीटर लिंच ने, उनमें से किसी एक कैटेगरी में रख सकते हैं। तो ये 6 कैटेगरीज क्या हैं? तो पहली कैटेगरी है स्लो ग्रोअर्स। ये वो कंपनियां होती हैं जो स्लोली ग्रोथ करती हैं, जिनका ग्रोथ रेट 3 से 5% होता है। इसके अलावा सेकंड कैटेगरी आती है हमारी स्टॉलवर्ड्स। ये वो कंपनियां होती हैं जो स्लो ग्रोअर से थोड़ा तेजी से ग्रो करती हैं और इनका ग्रोथ रेट, एनुअल ग्रोथ रेट होता है 10 से 12%। इसके अलावा हमारी तीसरी कैटेगरी आती है जो कि होती है फास्ट ग्रोअर्स। ये होती हैं स्मॉल, एग्रेसिवली तेजी से बढ़ती हुई कंपनियां होती हैं। इनका ग्रोथ रेट होता है 25 से 30%। अगर वाइजली सेलेक्ट करें तो यही वो कैटेगरी है जहां से आपको एक अच्छे रिटर्न देने वाली कंपनी मिल सकती है। इसके अलावा हमारी जो फोर्थ कैटेगरी है वो है हमारी साइक्लिक। ये वो कंपनियां होती हैं जिनकी सेल और ग्रोथ कुछ साल तक इंक्रीज होती है और कुछ साल बाद फिर से कम हो जाती है और फिर से कुछ साल बाद फिर बढ़ती है, जैसे हमारा स्टॉक ऑटो कैटेगरीज होती हैं। इसके अलावा जो हमारी फिफ्थ कैटेगरी है वो आती है हमारी टर्न अराउंड। ये वो कंपनियां होती हैं जो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने वाली होती हैं, इन्हें गवर्नमेंट की तरफ से बेल आउट मिल जाता है, बट इट्स अ वेरी रिस्की कैटेगरी। इसके अलावा जो हमारी सिक्स और लास्ट कैटेगरी है वो है एसेट्स प्ले। ये वो कंपनियां होती हैं जिनके पास कुछ वैल्यूएबल एसेट्स होते हैं, और जैसे कि आप रियल एस्टेट कह सकते हैं या प्रॉपर्टी या लैंड है जो कि उन्होंने आज से कम 30 40 या 50 या उससे ही पहले कभी खरीदा है और जिनकी वैल्यू आज करोड़ों में है। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं। तो आप अपने सेलेक्टेड स्टॉक या कंपनी को इनमें से किसी एक कैटेगरी में रख सकते हैं। अब बेनिफिट क्या है किसी कैटेगरी में रखने का? जब आप किसी स्टॉक को किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में रखते हैं तो आपको एक बेसिक आइडिया मिलता है, एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि कंपनी कितनी ग्रोथ करेगी, किस स्पीड से ग्रोथ करेगी और किस तरह के रिटर्न को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पीटर लिंच ने हमें कुछ पॉइंट्स बताए हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। जैसे आप कंपनी का P/E रेशियो देखिए, तो उसके आप 5 से 10 साल पहले वाले P/E रेशियो को आप चेक करें और इंडस्ट्री के एवरेज के P/E रेशियो से कंपेयर करें, तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कंपनी अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है या किस तरह से पोजीशन है। इसके अलावा आप कंपनी के कैश को चेक कर सकते हैं कि कंपनी कंटिन्यूसली कैश इंक्रीज हो रहा है। उसके डेबिट को चेक करें, उसका डेट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है या कम हो रहा है, मैनेजमेंट उससे कम करने, उसका जो कर्जा है उसे कम करने पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, बैलेंस शीट वीक है या स्ट्रांग है। तो इस तरह से ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनका आप यूटिलाइज कर सकते हैं और किसी भी कंपनी को शॉर्टलिस्ट करने के लिए। इसके अलावा इन्वेस्ट एटलीस्ट एज मच टाइम एंड एफर्ट टू बाय अ न्यू स्टॉक एज यू वुड इन चूज अ न्यू रेफ्रिजरेटर। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके बारे में अच्छे से डिटेल एनालिसिस करें, उसके बारे में स्टडी करें, बिकॉज
इन्वेस्टिंग विदाउट रिसर्च इज लाइक प्लेइंग स्टड पोकर एंड नेवर लुकिंग एट द कार्ड्स। तो ये था वन अपॉन ए वॉल स्ट्रीट बाय पीटर लिंच के बारे में। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पर जाने से पहले हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।